हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। ये हमारा टीजीटी साइंस में हम देखेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड टॉपिक जो हमारा है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने कहा कि उनको न्यूमेरिकल्स में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो इसको जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने फिज़िक्स पूरी कंप्लीट कर ली है। ऑल द चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री भी हमने शुरू कर दी है। वी हैव कंप्लीटेड मैटर टिल नाउ। ठीक है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो प्लेलिस्ट ऑल्सो। ओके, सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये जो हमारा वीडियो है, इससे जाकर आप कॉन्सेप्ट अपने देख सकते हैं। देन यू कम टू दिस वीडियो एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए फिर आप इसको लगा सकते हैं। सो फर्स्ट, अगर आपको सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है, तो यू कैन गो हेयर एंड वॉच द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्स कैन चेंज, शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन, स्पीड, या ऑल ऑफ दीज? बताइए। फॉर बेटर प्रैक्टिस यू नीड व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप इसको पॉज करें और खुद से आंसर्स को लगाएं और लास्ट में देखें कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ फोर्स कैन चेंज, तो इट कैन चेंज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, वेरी इजी। सो क्या होगी इसमें? जूल, न्यूटन, पास्कल, वॉट। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड, क्या हो गया? बॉडी रेजिस्ट करे चेंज को, दैट इज फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया और एक्सेलरेशन। क्या होगा इन चारों में से? तो कॉमेंट योर आंसर्स और राइट डाउन समवेयर, और फिर देखिए कि इसमें कितने आपके राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, और फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए सो दैट यू डोंट गेट योर मार्क्स डिडक्टेड। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी MCQs में। सो दिस इज़ इनर्शिया। इनर्शिया पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल्स हों चाहे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हों, इनर्शिया को अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, विच लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा होगा इसमें? सो दिस इज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हमको पता चलता है कि F = ma। ओके, अ पैसेंजर लीन्स फॉरवर्ड्स व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, जब सडनली बस स्टॉप होती है तो आगे की तरफ हम गिरते हैं, तो क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या मोमेंटम। सो व्हाट विल बी द आंसर? बताइए बताइए। सो इट विल बी इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स चैप्टर में। ओके, फोर्स, मोमेंटम, these are important. Impulse, okay, and tension, जो अपवर्ड फोर्स है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है इसमें। सो M/V, M/V, M+V और V/M क्या होता है? मोमेंटम क्या होती है? MV। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, क्या होता है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P = MV, ये ऐसे लिखते हैं। तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इम्पल्स, फोर्स और वर्क। सो इट इज फोर्स। ओके, देन एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। फोर्सेस एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, कैंसल ईच अदर, आर अनइक्वल। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो हमारा देखा हुआ है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं, तो पहले उसको देखिए, समझिए, उसके बाद यू कम टू दिस वीडियो एंड डू ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। सो एक्शन रिएक्शंस जो है वो क्या है? सेम बॉडी पे होती है, डिफरेंट बॉडी पे होती है, ये कैंसिल कर देती है एक दूसरे को, तो क्या होगी?
act on different bodies. Okay. Ninth question, a 2 kg object moving with velocity v has momentum. वेरी इजी क्वेश्चन. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू एम वी. सो क्या होगा, मास आपका दिया है 2, एम वेलोसिटी दी हुई 3, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, 6 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, इनकी एसआई यूनिट्स भी आती हैं, तो रिमेंबर द एसआई यूनिट्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज इम्पल्स. इम्पल्स इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स. किसके इक्वल होगी ये, फोर्स बाय टाइम, फोर्स इनटू टाइम, m upon t or ma. What will be the answer? So it will be force into time. Okay. A force of 10 Newton acts on a body of mass 5 kg. Acceleration produced is. क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू ma. फोर्स दिया हुआ है 10, मास हमको 5 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, ए पूछा है, तो व्हाट विल बी, क्या हो जाएगा ये 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला. कॉमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला हर एक का बहुत पूछा जाता है, स्पेशली DSSB के एग्जाम्स में, EMRS में भी पूछा जाएगा. तो यू मस्ट रिमेंबर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला. ओके. A body of mass 4 kg initially at rest acquires velocity of 6 meter per second in 3 seconds. Force acting is. क्या होगी है, बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली जो है वो रेस्ट पर थी, वेलोसिटी उसकी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स. पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, देन हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, दैट इज़ 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर. फिर मास हमको 4 दिया हुआ है, तो फोर्स इज 4 इंटू 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा 8 न्यूटन्स. ओके. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम सब ने पढ़ा है, तो क्या है ये, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट इट इज़, तो इट इज़ थर्ड लॉ. इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो. क्या कंडीशन होगी, तो क्या होगी, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. ओके. नेक्स्ट इज व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन रिक्वायर्स ड्यू टू. जो गन के केसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो एंड फॉर रीजनिंग क्वेश्चंस ऑल्सो, रीजनिंग बेस्ड MCQs and numericals also. The when a bullet is fired from a gun, so what will be third law. Okay, the product of mass and acceleration is equals to force. Okay, in collision, if total momentum before collision and equals total momentum after collision. अगर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, फोर्स इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, वेलोसिटी कंजर्व्ड. क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ओके. नेक्स्ट इज अ ट्रक एंड कार कोलाइड ड्यूरिंग कोलिजन. ट्रक exerts more force, car exerts more force, both exert equal force, depend on the speed. क्या होगा इसमें, both exert equal forces. Okay, momentum is conserved. SI unit of momentum is kg meter per second. Okay, क्यों है ये, क्योंकि क्या होता है, mv होता है ना, मास इज इन kg, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है इसकी SI यूनिट. Then
A body continues to move with uniform velocity because no force acts, balanced force act, unbalanced force acts, and friction is maximum. What will be the answer? It will be balanced force act. Okay, so let's try some of the numericals. Easy numericals, क्योंकि मोस्टली पीपल आर सेइंग, स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनको न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम है. सो इससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी. इस बेसिक ही न्यूमेरिकल्स है ये, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा ताकि आप थोड़े डिफ़िकल्ट भी कर पाओगे. पहले बेसिक्स से शुरू करते हैं. अ फोर्स एक्ट्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन मास दिस 4 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन. तो यू नो फोर्स इक्वल्स टू ma होता है. व्हाट विल बी दी, तो इट इज़ 20, मास इज़ 4, ए आपको निकालना है. तो क्या हो जाएगा, ये 20/4 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, यूनिट्स का भी ख्याल रखिए, कभी कभी यूनिट्स भी रॉन्ग दिए रहते हैं. बॉडी ऑफ मास 10 kg, वेलोसिटी इज दिस, फाइंड द मोमेंटम. तो यू नो मोमेंटम इज व्हाट, p इक्वल्स टू mv. सो इट विल बी 10 into 3 that is 30 kg meter per second. Okay, a body of mass 2 kg changes its velocity. You must pause the video and solve all these question. So और उसके बाद आप देखिए आगे कि you are getting the right answers or not. A body of mass 2 kg changes its velocity from 4 to 10 meter per second in 3 seconds. Okay, फोर्स एक्टिंग हमको निकालना है. तो यू नो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इक्वल्स टू ma. ma हमको दिया हुआ है, a हमको निकालना है. हाउ विल यू डू, a कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज 10 - 4/3. क्या हो जाएगा ये 2. देन f क्या हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4 न्यूटन्स. Okay, a 5 kg object requires 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है उसकी, 4 के सेकेंड्स टाइम है. फोर्स अप्लाइड हमको निकालना है. ओके, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट फाइंड दी एक्सेलरेशन, दैट इज 20 - 0/4, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन f इक्वल्स टू ma, 5 × 5, 25 newtons. Okay, a force acts to 15 Newton acts 2 seconds on the body. Find the impulse. Impulse, you know, force into time. Okay, so it is 15 × 2, that is 30 seconds. Okay, so these are very basic numericals for practice. A 1000 kg car moving with velocity of 20 meter per second brought to rest in 5 seconds. Okay, रिटार्डिंग फोर्स आपको निकालनी है. ठीक है, क्योंकि वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड से आकर रेस्ट पे आ रही है, इसलिए क्या है रिटार्डिंग. हाउ विल यू फाइंड, फर्स्ट फाइंड दी एक्सेलरेशन, दैट इज 0 - 20/5. क्या हो जाएगा ये, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन फोर्स क्या आएगी, 1000 × -4, -4000 न्यूटन्स. माइनस क्यों लगाए, बिकॉज इट इज़ रिटार्डिंग फोर्स. ठीक है, डिक्रीज हो गई, आकर 0 पे आ गया, रेस्ट पे आ गया वो. अ बुलेट ऑफ मास दिस kg विद वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइंड द मोमेंटम. हाउ विल फाइंड द मोमेंटम, p इक्वल्स टू mv. ओके, सो इट विल बी 0.02 multiply 200, that is 4 kg meter per second. Okay, next is a 3 kg object moving with 6 meter per second collides with a 2 kg object at rest. After collision क्या हो रहा है, first object moves with 2 meter per second. Find velocity of the second object. Okay, ये collision वाले में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दे आर इक्वल. ठीक है, तो क्या होगा, पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे.
कैसे निकालेंगे? m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला है, ठीक। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पे आ गया वो, दैट इज 18। फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, दैट इज 3 × 2 प्लस 2v, ठीक। ये किसके बराबर है? ये 18 के बराबर है। अब हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे। 18 = 6 + 2v, दैट इज 12 = 2v। तो v क्या आ जाएगा? 6 मीटर/सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी, ठीक। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज a 50 kg boy jumps from a boat of mass 200 kg. If boy jumps with velocity 4 meter/second, find the velocity of the boat. ठीक, सेम वैसा ही सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। क्या है? इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है? 0, ठीक। देन फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे, दैट इज 1 सेकेंड, where were we? Okay, so this was a 50 kg boy jumps from a boat of mass 200 kg. If boy jumps with velocity 4 meter/second, find the velocity of the boat. Okay, this was the question. तो हम कैसे करेंगे? इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। देन फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे, दैट इज 50 × 4, ओके, mv प्लस 200v। v हमको क्यों? क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ द बोट नहीं मालूम है। दिस इज 200 प्लस 200v, ओके, जो क्या है? 0 के बराबर है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 है। यहाँ से v क्या हमारा आएगा? 200/200, माइनस भी साइन लगेगा तो क्या आएगा? -1 मीटर/सेकेंड², ओके, मीटर/सेकेंड, ओके, वेलोसिटी है, ठीक है। तो दिस इज -1 मीटर/सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस, ओके। नाउ a 2 kg body experience acceleration of this much, find the rate of change of momentum. rate of change of momentum क्या है? फोर्स, ओके। सो फोर्स में क्या होगा? ma। सेम वही करेंगे हम, क्या हो जाएगा? मास 2 kg, एक्सेलरेशन हमारा 3 है, दैट इज 6 न्यूटन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball, a 500 gram ball moving at 8 meter/second stopped in 0.2 second, find the force applied. ओके, मास यहाँ पर कितना है? 0.5 kg, ठीक है, kg में चेंज करेंगे। देन एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 0 - 8, क्योंकि रेस्ट स्टॉप हो गया है उसके बाद, अपॉन 0.2 सेकेंड्स, दैट इज -40 मीटर/सेकेंड², ओके। तो फोर्स क्या आएगी हमारी? 0.5 मल्टीप्लाई -40, माइनस का साइन आएगा, एंड 20 न्यूटन्स, ओके। दिस इज फोर्स अप्लाइड, ठीक। देन क्या है?
दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड फॉर योर प्रैक्टिस। इफ अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे इनमें और ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग अ मोर टफर वंस। ओके, सो डू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस खुद से एंड सी देयर आफ्टर कि कितने सही हो रहे हैं। अ 4 kg ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम 12 kg मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। p इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। अब p की वैल्यू दी है 12, मास 4 दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है। वेरी इजी, क्या है इसमें 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 12 डिवाइड 4, ओके। A force of 25 Newton acts on a 5 kg body. Find the change in velocity in 4 seconds. 4 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज हुई, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एम, दैट इज 25/5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चेंज कैसे निकालेंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में, तो 20 आ गया, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे, ठीक है, इन 4 सेकेंड्स, ठीक। नेक्स्ट इज अ ट्रक ऑफ मास 2000 kg accelerates at this, find the force। you know force is ma, so it is 2000 kgs multiply 1.5, that is 3000 newtons, ठीक। मोमेंटम पे देर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स, सो मस्ट know the concept of momentum also। A 10 kg object moving at 5 meter per second collides head on, comes to rest, find the change in momentum। so क्या होगा इसमें, पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, ओके, दैट इज 10 into 5 50, देन फाइनल निकालेंगे हम, जिसमें वो क्या हुआ, रेस्ट पर आ गई है। चेंज कितना आया हमारा, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, 50, ओके, 50 kg मीटर पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, ओके। सो दिस वाज इट। Next, a 2 kg object moving with 8 meter per second collides with a 3 kg object, same direction with 4. After collision, they move together. Okay, find their common velocity. ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसमें क्या है, मास दिया हुआ है 2 kg, ओके। यहाँ से थोड़ा सा हाई लेवल है हमारे क्वेश्चंस, जो इनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ओके। सो दिस इज व्हाट, फाइंड द इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में क्या हो जाएगा, 2 into 8 प्लस 3 into 4, दैट इज 28, ओके। m1v1 प्लस m2v2, देन टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5 kg, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 5v इक्वल्स टू 28 है, तो v क्या हो जाएगा, 28/5 दैट इज 5.6 मीटर पर सेकेंड, ओके। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कॉमन वेलोसिटी उनकी कितनी आएगी, 5.6 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। 7 नेक्स्ट, a 1500 kg car moving with 25 meter per second stopped by brakes in 10 seconds, ओके। हमको निकालना है एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग फोर्स, ओके। हाउ विल यू फाइंड, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल्स टू, क्योंकि वो स्टॉप हो गई तो उसकी फाइनल क्या हो गई, 0 अपॉन 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन f
हमारा कितना आएगा एम ए, दैट इज़ 1500 मल्टीप्लाई माइनस 2.5, दैट इज़ क्या हो जाएगा ये 3750 न्यूटन्स। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। ब्रेकिंग फोर्स जो 10 सेकेंड बाद ब्रेक लगी उसको बोल रहे हैं, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स, ओके, डोंट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है आपका, अब a 0.05 kg ball moving at 20 meter per second rebounds with 15 meter per second in opposite direction. If contact time is 0.01 second, find the force exerted. क्या होगा इसमें, u हमको दी हुई है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, v हमको दी है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो -15 मीटर पर सेकेंड। देन चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, एम वी माइनस यू इक्वल्स टू 0.05, इन दोनों को माइनस करेंगे, (0.05 मल्टीप्लाई -35, दैट इज 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, दैट विल बी -1.75 अपॉन 0.01 सेकेंड्स, दैट इज -175 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड। ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये सारे। नेक्स्ट इज a 4 kg object moving with 10 meters per second collides head-on with 6 kg object at rest. After collision, first object moves backward. Find the velocity of the second object. Okay? So क्या होगा यहाँ पर, इनिशियल पहले हम निकालेंगे, इनिशियल इज 4 into 10 that is 40. Then final 4 minus 2 plus 6v, that is -8 plus 6v। तो हम v की यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे, ये किसके बराबर है 40 के। ओके, तो ये उधर जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 6v इक्वल्स टू 48। तो v कितना हो जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अ रॉकेट इजेक्ट्स 100 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड with velocity of 500 meter per second backward. Find thrust force on rocket. Okay, so क्या होगी, force equals to mv, that is 100 into 500, तो 50,000 न्यूटन्स। ओके, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, थर्स्ट फोर्स ऑन रॉकेट, इनमें थोड़ा सा हम डर जाते देखकर, बट दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन। फोर्स इक्वल्स टू एम वी। ओके, अ 0.2 kg स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू mv²/r। ओके, सो इसमें कैसे निकालेंगे हम, 0.2 मल्टीप्लाई 25/1, 25 क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा v का, दैट इज 5 न्यूटन्स। ओके, 1000 kg ट्रक ऑफ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ 500 kg कार मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। ओके, आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसमें हमको निकालनी है, दैट इज पहले हम इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल क्या हो जाएगा, m1v1, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 प्लस 500 इंटू 20, दैट इज 20,000। देन टोटल मास हमको कितना दिया हुआ है, दोनों का ऐड करेंगे हम, 1500 kgs। ओके, टोटल मास। देन v कितना हो जाएगा हमारा 20,000
अपॉन 1500 kgs, okay, that is 13.33 meter per second, okay. Next is a 3 kg body is acted upon two forces 10 Newton and 4 Newton in opposite direction. Find its acceleration. दो फोर्स हैं तो क्या होगा यहाँ पे, पहले हम क्या निकालेंगे, नेट फोर्स. नेट फोर्स इज व्हाट, 10 minus 4 that is 6 Newton. Then acceleration equals to force upon m, क्या हो जाएगा, 6/3 that is 2 meter per second square, ओके. डोंट कैन कन्फ्यूज कि यहाँ पर दो फोर्स दिए हुए तो किस तरीके से निकालेंगे, ये इजी ही है, बस थोड़ा सा देख कर चलना. अ 0.1 kg बुलेट मूविंग विथ 300 मीटर पर सेकेंड एम्बेड्स इनटू अ 5 kg ब्लॉक एट रेस्ट. फाइंड द कॉमन वेलोसिटी. ठीक, इनिशियल इसमें क्या निकालेंगे हम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई 300 इक्वल्स टू 30. टोटल मास कितना है हमारा, टोटल मास इक्वल्स टू 5.1 kg. एंड देन वेलोसिटी जो होगी, कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30/5.1 दैट इज 5.88 मीटर पर सेकेंड, ओके. दिस इज कॉमन वेलोसिटी. A 2000 kg lift accelerates upwards at 1 meter per second. Find tension in the cable, okay. टेंशन हमको निकालना है. ये केबल और लिफ्ट वाले जितने भी केसेस हैं वी हैव स्टडीड इन द कॉन्सेप्ट वीडियो, सो गो वॉच दैट वीडियो, ओके. उसमें जो है सारे हमने लिफ्ट के जितने भी केसेस हैं 4 केसेस उनको सबको पढ़ा है. सो टेंशन कैसे हम निकालेंगे, नेट फोर्स जो होगी वो क्या होगी, अपवर्ड, दैट इज T माइनस mg इक्वल्स टू ma. ठीक, अपवर्ड्स क्योंकि जा रही है तो क्या होगा, T माइनस 2000 इंटू 10 इक्वल्स टू ma क्या है 200, ओके. यहाँ कैसे निकालेंगे टेंशन, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट इज 200 प्लस 20,000 दैट इज 22,000 न्यूटन्स. So these are some numericals, okay. Let's see some descriptive questions. बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है. अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा उसमें सारे ये जितने भी चीज़ें हैं उन सबके आंसर्स हैं उसमें, तो खुद से these are for your practice. First go watch that and then write these questions answers in your copy, okay. Define inertia, 3 types of explain 3 types with 1 example each. न्यूटन्स के लॉ बताने हैं, 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ. मोमेंटम एंड इट्स यूनिट, क्या है ऐसा यूनिट, अभी भी हमने देखा kg मीटर पर सेकेंड, ओके. फोर्स क्या है उसकी SI यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन उसकी SI यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूले सबके इंपॉर्टेंट, ओके. डिफाइन इम्पल्स, राइट रिलेशन विद मोमेंटम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव द रिलेशन F इक्वल्स टू ma. न्यूटन्स थर्ड लॉ, गिव 3 एग्जाम्पल्स. इन सबको यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, इन सभी के आंसर, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए इससे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. इस चैप्टर में मोस्ट एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके. जैसे कैच वाला, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है, पैसेंजर लीन्स फॉरवर्ड तो क्यों होता है, गन रिकॉइल्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, क्रिकेट प्लेयर, ये तीनों NCERT के बेस्ड एग्जाम्पल्स और तीनों हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा भी है, ओके. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. देन क्या है, 3 लॉज ऑफ मोशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2 कोलाइडिंग बॉडीज. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, रिलेशन उन दोनों के बीच में, उनकी एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, ये दीज यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स, ठीक है. रियल लाइफ इम्प्लीकेशन आपको आंसर्स में लिखने हैं. फिर क्या है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन डेली लाइफ एंड टीचिंग मेथोलॉजी एट द सेकेंडरी लेवल. इस तरीके के भी क्वेश्चंस यू कैन वॉच. पेडोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो उनकी भी हमको प्रैक्टिस करनी है, ओके.
लेट्स सी सम मॉडल आंसर्स क्या है, जैसे हाउ विल यू इंटीग्रेट रियल लाइफ एप्लीकेशन वाइल टीचिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस तरीके के आ सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे, उसका एप्लीकेशन की कैसे यूज़ करेंगे हम, टीचिंग अप्रोच आपकी क्या होगी, लर्निंग आउटकम क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, जैसे क्या है, कनेक्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग से हम बताएंगे इनर्शिया को। रिकॉयल ऑफ गन से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताएंगे। वॉकिंग से एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को हम बताएंगे कि फ्रिक्शन लगता है कैसे अपोज करता है। क्रिकेट कैचिंग टेक्निक से इंक्रीज कर लेते हैं हम टाइम को। ठीक है, टू रिड्यूस फोर्स, जिसको हम इम्पल्स कॉन्सेप्ट में समझा सकते हैं। रॉकेट प्रपल्शन से वी कैन बता सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। टीचिंग अप्रोच इसमें क्या होगी, आस्क स्टूडेंट टू शेयर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स या वीडियोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस इसमें ही ला सकते हैं। देन स्टूडेंट विल डेवलप कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड साइंटिफिक थिंकिंग। कंक्लूजन एक लिख सकते हैं लास्ट में। सो दीज आर सम पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन या टीजीटी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, देन explain common misconceptions students have regarding Newton's third law and how will you address them. क्या students often misunderstand Newton's third law and because they assume action reaction force cancel each other. तो उनके क्या हमको कैसे common misconceptions है कि सेम बॉडी पर एक्ट करते हैं, ये उनको लगता है। दे बिलीव हैवियर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट मोर फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन। दे थिंक मोशन स्टॉप्स फोर्सेस कैंसल ईच अदर। कैसे हम इसको सही करेंगे, बाय क्लैरिफाइंग यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट लाइक पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। इस तरीके के क्लास में हम एक्टिविटी कराकर इसको समझा सकते हैं बाय यूजिंग डायग्राम्स। लिखना इसमें सब कुछ है आपको, इंट्रोडक्शन, कॉमन जो हेडिंग है, बॉडी, देन कैसे उसको हम सही करें एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन हर एक आंसर में लिखना ज़रूरी। ओके, देन क्या है, हाउ विल यू टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टू क्लास 9 स्टूडेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड मैथड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फाउंडेशन है मैकेनिक्स का। टू मेक टॉपिक कॉन्सेप्चुअली क्लियर एंड इंटरेस्टिंग आई वुड यूज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मैथड्स। पहले हम क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी लिखेंगे, फर्स्ट लॉ कैसे हम समझाएंगे, कॉइन एंड कार्ड एक्टिविटी से हम समझा सकते हैं। दिस शोज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, देन सेकेंड लॉ में ट्रॉली एंड डिफरेंट मासेस आई विल यूज़, कि कैसे उसको हम दिखा सकते हैं। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मास। थर्ड लॉ में बलून रॉकेट एक्टिविटी हम दिखा सकते हैं, जिससे एक्शन रिएक्शन जो है पेयर समझ में आए। कोई शॉर्ट क्विज हम कर सकते हैं बोर्ड पर या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्पल्स 2-4 तैयार कर लेने चाहिए फॉर राइटिंग इन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। ठीक है, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। हम क्या, एक्टिविटी इम्प्रूव्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पार्टिसिपेशन भी होता है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा, उनको याद रहेगा क्या, न्यूटन्स लॉ में। अगर क्लास इंटरेस्टिंग होगी तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्स बेस्ड ही हो। ठीक है, सो दिस वॉज इट। डू कॉमेंट ऑल योर डाउट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।